नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अब पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 16 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, अब आखिरकार प्रश्न है कि स्टार्टअप डे मनाया ही क्यों जाता है? तो इंडियन इकोनॉमी में जो स्टार्टअप कम्युनिटी का ग्रोथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है और जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में 16 जनवरी को ये निर्णय लिया कि नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेगा, जो कि और यूथ लोगों को ये कह लीजिए कि एक तरीके से मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा कि वो अपने खुद का यहाँ पे स्टार्टअप बिल्ड करे। ऑल दो इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं वो बहुत सारे फेल हो जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम स्टार्टअप करना ही नहीं चाहिए, है ना। अलग अलग आइडियाज़ को एक नया पहचान मिलता है स्टार्टअप करने से यहाँ पे, है ना। और यही स्टार्टअप किया हुआ कंपनी आगे चलकर बड़ा कंपनी बन पाता है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे हर एक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है और ये पिछले 2 वर्षों से मनाया जा रहा है, 2022 से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिसेंटली जय जॉय पास्ट अवे, हु वॉज ही? हाल ही में जय जॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी हाँ दोस्तों, इनका लेगेसी काफ़ी यहाँ बढ़िया रहा है। इन्होंने ना केवल हिंदुस्तानी म्यूजिक में बल्कि यहाँ पे कर्नाटिक हो गया, मलयालम हो गया और वर्ल्ड म्यूजिक में कई तमाम तरीके के म्यूजिक डायरेक्शन इन्होंने दिया है और कई हिट सॉन्ग को भी इन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि निर्देशित किया है। तो वे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, जे जॉय, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रिसेंटली द फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, ठीक है। एक्स अत्युता बिटवीन द नेवी ऑफ इंडियन एंड विच कंट्री स्टार्टेड? हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अत्युता शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थाईलैंड। जी हाँ, है ना। अब यहाँ पे आता है कि अत्युता, तो अत्युता आपको बता दें कि ये थाईलैंड का एक पुराना शहर है दोस्तों। ये जो एक्सरसाइज किया गया वो किस चीज़ के सिग्निफिकेंस को दर्शाता है? तो इंडिया में जो पुराना सिटी है अयोध्या और थाईलैंड में जो पुराना सिटी है अत्युता, है ना, इन दोनों के बीच में जो कल्चरल टाइज है ना, जो कह लीजिए कि यहाँ पे रिच हिस्टोरिक टाइज है, उसको दर्शाता है ये अभ्यास के थ्रू। यहाँ पे इसके अंदर इंडियन नेवी, है ना, और जो यहाँ पे रॉयल थाई नेवी है RTN, है ना, रॉयल थाई नेवी और इंडियन नेवी के बीच में पहला यहाँ पे कह लीजिए कि नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास हुआ, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि दो देशों के जो यहाँ पे कह लीजिए कि ओल्ड सिटीज़ है उनके कल्चरल टाइज को, उनके हिस्टोरिक रिच कल्चरल टाइज को यहाँ पे दिखाने के लिए ये अभ्यास किया गया था। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 5th मेघालय गेम? हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? तो कोई और ने, हमारे देश की, है ना, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था उद्घाटन। जो अगला प्रश्न है हमारा इस कड़ी में, रिसेंटली वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी बी बिल्ट? है ना, हाल ही में भारत का पहला केंद्र विश्व पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरनगर में। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से ये केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा, ना कि स्टेट सरकार के द्वारा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न हमारा है, रिसेंटली बर्नार्डो अरेवेलो हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में बर्नार्डो अरेवेलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ग्वाटेमाला, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इस देश के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो ये बने हैं। Where will Prime Minister Modi inaugurated NACIN कैंपस रिसेंटली? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ नैसिन कैंपस का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नैसिन कैंपस का उद्घाटन होना है ये कहाँ किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे वेयर हैज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी, है ना, जो कि असम में पड़ता है दोस्तों यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। जो अगला प्रश्न हमारा है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है?
है ना। आप टर्म डिपॉजिट तो समझती होंगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे ही टर्म डिपॉजिट भी होता है दोस्तों। तो किस बैंक के द्वारा ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट शुरुआत किया गया है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक बैंक है इंडिया के अंदर, है ना। पीएसयू है। रिसेंटली टाटा कंज्यूमर हैज बाउट व्हाट परसेंट अ स्टेक इन कैंपस फूड फॉर 5100 करोड़। हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही उत्तर है 100% हिस्सेदारी। 100% हिस्सेदारी का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो कैपिटल फूड है ये पूरी तरह से अब किसका, एक कह लीजिए कि कंपनी बन गया है, तो टाटा का बन गया यहाँ पे, है ना। तो ये पूरी तरह से क्योंकि 100% स्टेक यहाँ पे खरीद लिया गया है, तो अब से ये जो टाटा एक अम्ब्रेला है, कंपनी है, उसके अंदर का ये कह लीजिए कि सब्सिडियरी बन गया है। जैसे कि, है ना, टीसीएस का आपने नाम सुना होगा, वैसे यहाँ पे टाटा के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड वगैरह भी यहाँ पे, और कई तमाम तरीके के यहाँ पे टाटा की कंपनी, टाटा टाइटन है, टाटा टी वगैरह है, उसी तरीके का एक और सब्सिडरी जुड़ गया है कैपिटल फूड्स का यहाँ पे, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, Who has become the champion in the first beach games held in दीव recently? है ना, दीव मतलब दमन दीव की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि गुजरात के बगल में पड़ता है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, है ना। इसमें ये स्टेट वाइज खेला गया था दोस्तों यहाँ पे दमन द्वीप में, तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो चैंपियन बनकर उभरा। वेयर वॉज द 14th मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूएसए ज्वाइंट ट्रेड पॉलिसी फोरम हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई? तो इसका सही उत्तर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ, है ना। इंडिया और यूएसए के बीच में जो यहाँ पे ज्वाइंट ट्रेड पॉलिसी फोरम है उसको हेल्ड किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू गिव 2 hours हॉलीडे ऑफ द फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन 22 जनवरी? हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो मॉरिशस, है ना। मॉरिशस कह लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे सनातन पंथी है, हमारा जो रिच हिस्टोरिकल कल्चर जो यहाँ पे है ना, या फिर रिलीजियस कल्चर, स्पिरिचुअलिटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है दोस्तों। और इसीलिए मॉरिशस में काम कर रहे जो यहाँ पे हिंदू पंथी है, जो सनातन पंथी यहाँ पे है, उनको वहाँ की सरकार ने 2 घंटे का छुट्टी दिया था 22 जनवरी को, जिस दिन हमारे देश के अयोध्या में, है ना, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो आपको इसका सही उत्तर ध्यान रखना है कि मॉरिशस था वो देश। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द विड्रॉवल ऑफ इंडियन सोल्जर बाय मार्च 15? हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है मालदीव, है ना। मालदीव और इंडिया के बीच में लेकर काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक डिप्लोमेटिक टेंशन भी बिल्ड हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर वहाँ पे कह लीजिए कि वहाँ के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको जब एक्सप्लोर किया था, और साथ में जब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैला, तो वहाँ के पॉलिटिशियन ने, है ना, जो मालदीव के पॉलिटिशियन हैं, 2-3 पॉलिटिशियन ने, और नरेंद्र मोदी के ऊपर और इंडिया को लेकर काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क किया था, है ना, कि कोशिश की जा रही है कि लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाया जाने का, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह लेकर। तो उसके बाद कई जो सेलिब्रिटी है वो भी कह लीजिए कि इस मुहिम में जुड़ जाते हैं और मालदीव को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे देश का खुद का ब्यूटी है ना, उसको लोगों को लेकर इनकरेज करते हैं, अवेयर करते हैं कि आप यहाँ पे ट्रैवल कीजिए, ना कि मालदीव में ट्रैवल कीजिए। तो हमारा भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी बढ़ेगा यहाँ पे। तो आपको सही उत्तर यहाँ ध्यान रखना है मालदीव, है ना। और ये टेंशन भी क्यों शुरू हो रहा है दोस्तों? क्योंकि जो मालदीव में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो पूरी तरह से प्रो चाइनीज है, और बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि मालदीव के अंदर किसी दूसरे देश का मिलिट्री रहे, बल्कि जो मालदीव के अंदर हमारे कुछ मिलिट्री है तो वहाँ उनकी ही सेवा के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं, है ना। लेकिन मालदीव का अब जो रुख है वो बिल्कुल इंडिया के विरुद्ध जा रहा है यहाँ पे। रिसेंटली डॉक्टर प्रभा अन्ने पास्ट अवे, हु वाज सी? हाल ही में डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सिंगर, और इन्होंने भी कई कमाल के गाने यहाँ पे गाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कैसा लगा आपको ये करंट अफेयर का आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ।